नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। चुनावी मैराथन का दूसरा दौर समाप्त होने के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी सभी नेता और पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इन सभी चरणों का रिजल्ट 10 तारीख को होगा, मतगणना होगी, उसके बाद रिजल्ट हम सभी के सामने होंगे। लेकिन इन सब के बीच कयासों और दावों का दौर लगातार चल रहा है। कयासों का बाजार गर्म होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके से सोचा जा रहा है, अलग अलग तरीके से बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से चुनाव का रिजल्ट बदल सकता है, क्या कुछ समीकरण रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी की होती है तो वो वोटर्स की होती है। वोटर्स कितने प्रतिशत में घरों से बाहर निकलकर वोट देने जा रहे हैं, इन सब के बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गांव में क्योंकि वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पूरे गांव के लोग ही ये तय करेंगे, वो जिनके और जिन उनका रुख होगा उनकी ही इस बार चुनाव में जय जय होगी। आइए देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मतदाता जिस तरह घरों से बाहर निकले उसे कई श्रेणियों में बांटकर आकलन किया जा रहा है। एक बड़ी जमात युवाओं की, जिनका मतदान के प्रति उत्साह साफ दिखाई पड़ रहा था। इनमें भी खास तौर से पहली बार वोट डाल रहे युवाओं का, आधी आबादी में भी पहली बार वोट डालने पहुंची युवतियां। नेताओं के चुनावी भाषण से लेकर मतदान तक निश्चित रूप से मुद्दे प्रभावी रहे हैं, पर कुनबई समीकरण पूरी तरह खारिज कर दिए गए हों ऐसा भी नहीं है। इसका भी मायने होगा और वोटों की गणना में ये समीकरण भी अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे। इन सब के बीच बूढ़े बुजुर्ग भी मतदान के लिए निकले हैं। दिव्यांगों में उत्साह देखा गया। इन सब का मिजाज भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। शंका, आशंका और संशय का पेच जरूर फंसा है, पर जमात की गोलबंदी कर पाने में सक्षम खेमा भारी पड़ सकता है। दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद इसका ट्रेंड को देखा जाए तो मतदान में युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत ज़्यादा देखी गई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाहर निकली। इन सब के बावजूद पिछले चरण में थोड़ा कम आंकड़ा है, यह 54% है, जबकि पहले चरण में 55% था। वैसे पूरी गणना के बाद अभी आंकड़ा थोड़ा और बढ़ने की गुंजाइश है, फिर भी यह 60% से नीचे है। अब इन मतों में किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा बनती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, यानी किनके समर्थक ज़्यादा तादाद में मतदान के लिए निकले। शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहा, लेकिन यहाँ परंपरागत वोटिंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह वोटिंग हुई है उसमें बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि किसके समर्थक ज़्यादा खुलकर बाहर निकले। मतों का बिखराव किसी भी चुनावी समीकरण को बदलने बिगड़ने में सक्षम है, पर इस दफे मतदाताओं से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह बहुत प्रभावी नहीं दिख रहा। यह आमने सामने की टक्कर की राह खोलता दिखाई देता है। अब मुकाबले में जो भी टिक जाए उसका परिणाम रिजल्ट के बाद ही आएगा।